परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर से ये सुनहरा मौका दिया है कि आज की सुबह हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। आइए, इससे पहले कि हम लोग आराधना में आगे बढ़े, अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर की ओर निहारेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, कि आज एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम मिल करके आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके, स्तुति तारीफ कर सके। प्रभु, आज के दिन हम जब अपने अपने घरों में बैठ करके आपकी उपस्थिति में इबादत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु होने दीजिए कि हम में से हर एक जन आज की सुबह आपके उपस्थिति को महसूस करने वाला हो सके। प्रभु, जबकि आज खास दिन है, पूरा विश्व मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को भी ये मौका दिया कि आज के दिन हम आपकी महिमा कर सके और मदर्स डे को भी सेलिब्रेट कर सके। प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम इस इबादत को, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, होने दीजिए कि हर हिस्से में हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या ही हम लोग इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में चले, हम लोग कुछ एक गीतों को गाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हम लोग इस गीत को गाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। हमारी प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। जय जयकार यीशु, जय जयकार यीशु, जय जयकार यीशु मेरे हृदय से। जय जयकार यीशु, जय जयकार यीशु, जय जयकार यीशु मेरे हृदय से। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं। आज की सुबह प्रभु हम एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आकर के आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कोविड-19 के लिए प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से ये कोविड-19 महामारी इस संसार से, इस पृथ्वी से हटने पाए, ये महामारी इस जहां से हटने पाए प्रभु। प्रभु यीशु आपका लहू लगाते हैं प्रभु जी।
हाँ प्रभु, इस समय पूरा विश्व हाहाकार कर रहा है, पूरा विश्व भय के माहौल में जी रहा है। ओ प्रभु जी, मानव जाति पर घोर संकट है। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यदि आप कह दे तो चीजें हो जाती है, आप बोल दे तो चीजें नष्ट हो जाती है। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की सुबह प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम इस कोविड-19 कोरोना वायरस को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ये प्रार्थना है कि आप अथाह समुद्र में उसको डुबाइए और अपनी महिमा प्रकट करिए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के एक एक लोगों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस आज के वीडियो को देखते हैं, जब आज के इस रविवार के आराधना में शामिल होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी उपस्थिति प्रकट करिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तैयार करिए प्रभु जी लोगों को, प्रभु ताकि आपके वचन के अधिकाई को जान सके, आपके वचन की भेद की बातों को जान सके कि आपकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। ओ प्रभु, हम एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जब आज की सुबह आपकी दासी आपके विशेष वचन से हमें आशीष करती है, प्रभु होने दीजिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से हर एक जन आज की सुबह भर जाने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिएगा प्रभु जी आपकी दासी को, और होने दीजिए कि प्रभु अपने विचार से नहीं, अपने सोच से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपके आत्मा की परिपूर्णता में प्रभु वो आज के वचन को शेयर करने वाले हो सके और आपकी महिमा उनके जीवन पर प्रकट होने वाले हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है, और मैंने एक प्रभु की दासी से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आज की सुबह हमें उस अनमोल वचन से, उस आशीषित वचन से आशीष करें। ये मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग इन दासी को जरूर जानते होंगे। और पेश है सिस्टर आसरीन गुड़िया आज के विशेष वचन को हमारे बीच में रखेंगी। जय मसीह की। धन्यवाद ईश्वर कि तूने फिर से नया दिन दिया है प्रभु जी, और ये दिन विशेषकर हम माताओं के लिए प्रभु जी तूने एक रिस्पेक्ट के रूप में दिया था पिता परमेश्वर, कि लोग आज के दिन इस दिवस को मनाने पाए और हम में से हर एक माताओं का सम्मान करने पाए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मैं मदर्स डे का ढेर सारी शुभकामना देती हूँ कि हर लोग आज के दिन, जितनी माताएँ हैं, हर बहनें जो एक माता का रूप है, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने आज के दिन में प्रभु आप में से हर एक को संभाल करके रखा है। तो आपको मदर्स डे की ढेर ढेर शुभकामनाएं हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। वचन कहते हैं कि जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सचमुच में ये बहुत ही सुंदर गीत है, और इस गीत को हम लोग हर एक लोग जानते हैं कि ये गीत जब मैं गुनगुनाती हूँ तो सचमुच में मेरा जो दिल है वो भावुक हो जाता है। वो दिल को छूने वाला गाना है। इस गाना को छूते हैं तो मैं अपने आप को बहुत श्रेष्ठ महसूस करती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, और माँ होने के नाते मैं ईश्वर के साथ हूँ, और हर वो बात जो प्रभु चाहता है कि मेरे द्वारा हो सके मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सुंदर गीत को हम लोगों ने सुना है, जाना है, और कभी मौका मिले तो हम लोग इसको बाद में सुन भी सकते हैं। तो इसमें प्रभु एक तुलना, इसमें एक माँ की तुलना प्रभु स्वयं से कर रहा है। प्रभु इसमें स्वयं को बता रहा है कि जिस प्रकार माता संभालती है वैसे प्रभु संभालेगा। अर्थात जिस प्रकार एक माता होती है उस प्रकार एक परमेश्वर होता है, पिता परमेश्वर एक सृजनहार है, क्योंकि वो सारे गुण जो एक माता में है वो गुण एक परमेश्वर में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत ही मान और सम्मान दिया गया है। शायद ही कभी किसी को किसी भी जगह इतना सम्मान दिया गया जहाँ जितना सम्मान हमको इस बाइबल के इस सुंदर वचन में दिया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया जा रहा है सुंदर सम्मान, और हम इसमें से गौरवित महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। हम निर्गमन 20 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो प्लीज फादर साहब थोड़ा सा मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। निर्गमन 20 अध्याय, और उसमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हुई है, और उन आज्ञाओं में
वो सारी आज्ञाएं हैं वो हर लोगों के लिए है। वो चाहे एक माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए, जवानों के लिए, इस संसार के हर व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु में अपने जीवन को समर्पित कर चुके, उनके लिए ये नियम दिया गया है। तो हम इसी वचन को हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 1 से 3 पद पर हम पाते हैं। ये वचन जो हमें बताती है कि इसमें बहुत जो आज्ञाएं दी गई है, उस आज्ञाओं पर हमें चलना है और किस प्रकार चलो हम हर एक के लिए। लेकिन इसमें एक विशेष आज्ञा है जो हमें निर्गमन 20 अध्याय का उसके 5वें पद में पाता है। प्लीज पारी सब थोड़ा सा पढ़ने में मेरा। तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। धन्यवाद पादी साहब, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। इसमें हम देखते हैं कि हर आज्ञा इसी तरह का आज्ञा है, लेकिन ये विशेष आज्ञा के पीछे एक प्रतिज्ञा को हम देखते हैं। एक प्रतिज्ञा है, अर्थात जो कोई अपने माता और पिता का आदर करेगा, सम्मान करेगा, प्रभु उसके साथ एक भला प्रतिज्ञा को जोड़ दिया है। अर्थात वो अपनी प्रतिज्ञा को बताता है कि प्रभु किस प्रकार अगर हम माता पिता का सम्मान करते हैं तो हमारी जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी और हम हमारे जीवन में हर बातें वो भलाई के लिए उत्पन्न होगी। तो एक माँ होने के नाते मैं बहुत सारी बातों को मैं बताना चाहती हूँ जो हमारे जीवनों में होती है। और मैं जब अपनी माँ के पास थी तब मैं अपनी माँ को जब महसूस करती हूँ, आज के दिन जब मैं उसके साथ नहीं हूँ और वो हमसे दूर रहती है, तो हम पाते हैं कि हमारी माँ जो थी वो हमारे लिए एक आदर्श थी। हमारी माँ हमारे लिए एक आदर्श हुआ करती थी। वो लगातार हमारे लिए, हम बहनों के लिए, हम भाइयों के लिए वो अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करती थी और चाहती थी कि हमारे बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिले। तो यहाँ पर इसी विषय में वचन कहता है कि जिन लोगों ने अगर माँ बाप का सम्मान किया, आदर किया है, तो प्रभु उसके साथ एक प्रतिज्ञा को दिया था, वे उनका जीवन भला होगा और वे पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। ये प्रतिज्ञा की आज्ञाएं हैं जो माता पिता के आज्ञा को मानने के अनुसार जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कारण से बहुत से बच्चे हैं वो गलत आदत में पड़ जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। वैसे समय में एक माँ का हृदय ही जानता है कि माँ को कितना दुख और तकलीफ होता है। एक माँ जब उसे छोड़कर चले जाती है या मृत्यु के द्वारा या किसी कारणों की वजह से, तो उस समय हमें एक बच्चे को जो दुख है, एक माँ को जो दुख है, वो हम और माँ और बच्चे के बीच का आपस का संबंध है। हम देखते हैं कि जो दर्जा माँ को दिया गया है वो किसी भी वजह से वो दर्जा को कम नहीं होने देना है। माँ एक जननी है और अलग अलग परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हम लोग अपनी माँ के साथ नहीं रह पाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि जिसने हमको जन्म दिया है वो एक शुद्ध प्यार करने वाली माँ है। चाहे वो इस संसार में हो या ना हो, माँ का दर्जा किसी मामले में कम नहीं होता है। थोड़ा सा माँ के विषय में मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ कि माँ का जो रोल है और जो माँ का दर्जा है, वो माँ को इस संसार में क्यों बनाया गया है और उसे माँ का खिताब क्यों दिया गया है। माँ ने अपने बच्चों को लगातार अपने जैसा बनाना चाहती है और चाहती है कि जितनी बुरी आदतें मेरे अंदर है वो सारी आदतें, वो सारी अवगुण बच्चों के जीवन में ना आए। और वो परमेश्वर के वचन के बारे में बताती है और बच्चों को परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। आज के दिन में अगर हम बच्चों को प्रभु के साथ नहीं जोड़ेंगे तो शायद उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय के 27 पद में पाते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। धन्यवाद पादी साहब। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा, नर और नारी में। अर्थात परमेश्वर नर और नारी दोनों हैं, उनमें दोनों गुण हैं। माता और पिता दोनों का गुण परमेश्वर में विराजमान है। पिता के समान परमेश्वर ने जीवन दिया और माता के समान वह संभालता है। यह परमेश्वर का गुण को हमें जानना है। जब तक हम नहीं जानेंगे हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। जी हाँ, जब तक हम
परमेश्वर के गुणों को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हमें बाइबल के बारे में बताना है और बताना है कि अपने प्रभु यीशु को किस प्रकार हम जीवन को दे सकते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और विशेषकर ये बातें माँओं के लिए, माताओं के लागू है कि जब तक हम अपने जीवन को प्रभु यीशु को नहीं देंगे, तब तक हम अपने जीवन को पश्चाताप के जीवन में नहीं ले चलेंगे, तब तक हम अपने जीवन को प्रभु के मार्गों में चलाने लायक नहीं है। और जब हमारा जीवन ही उस लायक नहीं होगा तो फिर हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में हम असमर्थ हैं। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 2 अध्याय उसका 50 से 52 पर। परंतु जो बात उसने उससे कही उन्होंने उससे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। धन्यवाद। यह यीशु मसीह अपने माता और पिता के साथ रहता था, और हमें जैसे वचन में बताया जा रहा है कि वो एक मंदिर में गया, अर्थात वो परमेश्वर के मंदिर में गया, और वो सारी बातों का शिक्षा उसकी माँ ने उसे दिया था। हम माँ को भी बच्चों को अपने जीवन के द्वारा ये दिखाना पड़ता है, अपनी दिनचर्या से बताना पड़ता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, अर्थात उन्हें हम सुबह की प्रार्थना में उसको हम सम्मिलित होना सिखाएं। उसके बाद हम रात का प्रार्थना में हम उसको दिन भर के सारे आशीषों के लिए और सुरक्षित रहने के लिए हम धन्यवाद देना सिखाएं। ऐसा करने से हमारे बच्चे उसी तरह का जीवन शैली को अपना लेते हैं। जैसा हम सिखाएंगे उसी तरह हमारे बच्चे उस जीवन को लगातार अपने नियम के अनुसार करते जाते हैं और उनका जीवन बड़ा ही सुचारू रूप से चलता है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बातचीत करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई आए तो आप उसको कैसे रेस्पेक्ट करिए, कैसे बात करिए, और अच्छी आदतों को सिखाते हैं। पढ़ाई को सिखाना पड़ता है कि किस प्रकार हम पढ़ाई करें ताकि एग्ज़ाम के समय में हम अच्छे मार्क्स को ला सके और हमारा अच्छा भविष्य होने पाए। इन सारी बातों की चिंता एक माँ करती है बच्चों के लिए, और सभी सोचती है कि सब बच्चे एक अच्छी तरह उज्जवल भविष्य को लेकर के बढ़े, लेकिन शायद हम इन बातों को सोचने में असमर्थ हैं कि क्या जिस प्रकार हम इन बातों के लिए हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा हो, तो शायद हम ये बात सोचने में असमर्थ हैं कि क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लाते हैं। ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है इस समय। और जब हम भवन में लाएंगे तो हमारे भवन में जब संडे स्कूल के द्वारा बच्चों को छोटे छोटे बाइबल की कहानियों के द्वारा परमेश्वर के बारे में बताया जाता है, वह उन्हें जीवन भर याद रहता है। अभी भी मुझे याद है जो कहानियाँ मैंने बचपन में अपने संडे स्कूल में सुनी थी, वो कहानियाँ आज तक मेरे जीवन में याद है। उसी प्रकार हम बच्चों को जब तक हम चर्च नहीं ले जाएंगे, हम नहीं बता सकते हैं कि प्रभु कौन है। प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमारा सृजनहार है, सृष्टि करता है। इस बात को बताने के लिए हमें उन्हें लगातार चर्च जाने के लिए तैयार करना चाहिए। हम लूका 2 अध्याय का 50 और 52 पर में लिखा है कि वह परमेश्वर के भवन में आया, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, और परमेश्वर के भवन में आया और अपने माता पिता के अधीन रहा। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है कि जब वह बालक ही था, वो छोटा ही था, तो वह अपने माता पिता के साथ रहता था, उसके अधीन रहता था। अधीन का अर्थ है कि वह अपने माता पिता के आज्ञाकारी बालक हुआ करता था। और चर्च में जाना कितना आवश्यक है, प्रभु यीशु के जीवन से हम लोग इस बात को सीखते हैं कि एक बालक होने के नाते जब वो प्रभु के मंदिर में गया तो इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं किस प्रकार उनका जीवन था, यीशु मसीह का जीवन किस प्रकार था। उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए ताकि प्रभु यीशु का जब आगमन का समय आए तब उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि माताएं जब सब कुछ सिखाती है, लेकिन एक बात की कमी रह जाती है कि हम उन्हें प्रार्थना करना नहीं सिखाते। आज भी बहुत से घर में ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत अफसोस और दुख की बातें हैं कि हम माताएं अपने तो खुद हम प्रार्थना कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, रात के लिए प्रार्थना करते हैं, पर शायद ही कोई ऐसी माता है, बहुत कम ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाती हैं। जी हाँ, चूंकि उनको सुबह हड़बड़ी रहता है स्कूल जाने का, इसलिए शायद माँ ऐसा करती हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम 2 मिनट की प्रार्थना करना बच्चों को सिखाएं तो उनके जीवन में एक आदत सा बन जाएगा, एक आदत सा बन जाए, क्योंकि हमें प्रभु इसीलिए रचा है, इसीलिए रचा है कि एक माँ होने का हमें सम्मान दिया है, और सिर्फ माँ होने का सम्मान नहीं पर अपने बच्चों को हमें प्रभु के बारे में बताना है। तो हम माताओं का मकसद है। हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 20 पद में आदि सब हमारे पढ़ने में अगुवाई करें। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। जी हाँ, हम इसमें देखते हैं हवा का मतलब, जब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, और इस नाम का मतलब है, जब इब्रानी भाषा में हम देखते हैं तो लाइफ अर्थात जीवन। अगर माँ नहीं होती तो यहाँ जीवन नहीं होता। जी हाँ, अगर माँ नहीं होती तो जीवन नहीं होता। माँ बहुत पीढ़ी से पीढ़ी तक इन कार्यों को कर रही है, और जब एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो हम पाते हैं कि बहुत सारा दुख और पीड़ा का अनुभव करती है, बहुत सारा दुख और पीड़ा का अनुभव करती है, और एक बच्चे को जन्म देती है। यह एक शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है। जी हाँ, एक शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, एक आत्मिक जीवन भी है। इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम माएँ इस पर ध्यान नहीं देती हैं। बहुत सारी माताएं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ शारीरिक ही जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन भी दे। माताओं अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहती हैं। कई बार बच्चे हमसे दूर से जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वे अपने माता पिता से वो बगावत करके, उनकी कहा हुआ को अनसुनी करके, उनकी आज्ञाओं को अवहेलना करके वे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, और हम पाते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार नर्क के जीवन में चला जाता है। जिस प्रकार वो चाहते हैं, जब उनके माता पिता को पता चलता है अपने बच्चे के बारे में, तो सचमुच में एक माता का दुख जो माता वो समझ सकते हैं कि उस समय एक माता और पिता का क्या दुख होता है जब उसके बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं, और भी ऐसे संसार में जहाँ पर उनको बुरी आदतों का सामना करना पड़ रहा है, और उसके जीवन में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो उन्हें देना चाहिए। पर उस समय हमें उस उड़ाव पुत्र का कहानी मुझे याद आता है कि किस प्रकार वो उड़ाव पुत्र अपने बेटे से सारा धन संपत्ति लेकर के वो चला गया था, और वो ऐसे आराम के जीवन को जिया, और जब पूरा धन संपत्ति जब समाप्त हो गया तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसका जीवन कैसा था। सब लोग जानते हैं फिर भी किस प्रकार वो पिता ने उस पर दया किया। उसी प्रकार हम माता भी अपने बच्चों के लिए बुरी आदतों को सोचना ही पसंद नहीं करते हैं, तो जब हमारे बच्चे से पड़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत दुख की बात होती है। तो हमें उस समय हमने गलती किया था कि अपने बच्चों को भले और बुरे ज्ञान को नहीं बताया था। जी हाँ, अगर आज मैंने उस भले और बुरे ज्ञान को सिखाया होता तो शायद हमारे बच्चे उस गलत जगह में नहीं फंसते, नहीं जानते। परंतु हमें उन बच्चों को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को छोड़ना है, पर हम उन बच्चों को निरंतर हम संभालेंगे। हम उनके त्यागे हुए बच्चों को हम अपने पास बुलाएंगे, उन्हें प्यार से समझाएंगे, प्रभु का वचन बताएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें प्रभु के निकट लाएंगे, और इस तरह से हम उनकी आत्मिक उन्नति को हम बढ़ावा देंगे और प्रभु के से बुद्धि मांगेंगे कि उस बच्चे को नया जीवन होने पाए। हम देखते हैं कि बाइबल की कुछ माताओं के बारे में जो हमें बताती है। हम देखेंगे पहला सामुएल उसका 2 अध्याय में पाते हैं, और समय के अभाव है इसलिए मैं इन वचन को नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ बताती हूँ। और उसके बाद फिर पहला सामुएल 2 अध्याय का 10 और 13 पद में, 19 और 23 पद में, 2 तीमुथी उसमें 5 का 6 पद में हम विशेष कर पाते हैं कि पौलुस इसमें बताता है हमको कि जिस प्रकार तीमुथियुस की नानी विश्वासी थी, उसी प्रकार उसकी माता विश्वासी थी, उसी प्रकार तीमुथियुस विश्वास में बढ़ने पाए, ये पौलुस का कहना था। तो अगर हमारा जीवन आज सही है तो हमारे बच्चों का जीवन सही है। तो आज हम अपने परिवार में परमेश्वर को रखें, परमेश्वर का बेदी बनाएं, ताकि हमारे बच्चे उस बेदी के निकट आने पाए और अपने जीवन का जो
जो इतना भी दोष है, गुनाह है, पाप है, बुराई है, सब कुछ इस बेदी के निकट अर्पण करने पाए। तो एक माँ की जिम्मेदारी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने आज के दिन प्रभु जी सुंदर वचन को बांटने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु का। आमीन। धन्यवाद सिस्टर आसन गुड़िया, बहुत सुंदर और आशीषित वचन के लिए। हमने इस बात को देखा कि माँ का किरदार क्या है या किस प्रकार से होना चाहिए, रोल ऑफ ए मदर। सच में जब हम कहते हैं अपने आप को विश्वासी, सच में जब हम अपने आप को कहते हैं वी आर क्रिश्चियन, देन वी हैव टू नो द रोल ऑफ मदर इन आवर लाइफ, इन आवर फैमिली। ये बहुत जरूरी है, इस बात को हमें समझना है कि माँ का किरदार क्या है। माँ की बहुत अहम भूमिका है प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम देखें तो। जैसा कि सिस्टर गुड़िया ने इस बात को बताया कि हम माँ का ये दायित्व है, हव्वा से लिया। हव्वा इब्रानी में जिसका अर्थ होता है जीवन। हाँ, एक माँ है जो शारीरिक रूप से जीवन देती है, और वही माँ प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के वचन के अनुसार आत्मिक जीवन भी देती है। हाँ, देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हाँ, जब माँ का एक अहम भूमिका है परिवार में, जब माँ प्रभु की उपस्थिति में जाती है, ठीक उसी प्रकार से अपने बेटे और अपनी बेटियों को भी प्रभु की उपस्थिति में ले जाती है। एक दो वचन देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 16 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर निकाल करके पढ़ें। भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 11वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, आनंद की भरपूरी सिर्फ और सिर्फ उसी के निकट में है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता, मेरे दोस्त, इस बात को हमें समझना है कि आनंद की भरपूरी सिर्फ और सिर्फ उसी में है। संसार में बहुत सारे लोग इस समय तत्काल समय में बड़े भय में हैं, बड़े परेशानी में हैं, लेकिन आपको मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ। आनंद की भरपूरी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। हम जब आज हम लोगों ने इस वचन को सुना कि माँ का किरदार क्या है, रोल ऑफ मदर, माँ का किरदार तो सबसे बड़ा यही है कि वो प्रभु की उपस्थिति में लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़े। बहुत सारे माँओं के बारे में जिक्र है बाइबल में। यदि हम सारा को देखें, सारा 25 साल जब परमेश्वर ने 12वें अध्याय में अब्राहम और सारा को चुन करके बोला था कि भाई तुम उस देश में जाओ, वहां पर तुमको अनगिनत आशीष दूंगा, आकाश के तारागण के समान करूंगा। 12 अध्याय से लेकर आगे बढ़ता 25 साल के बाद परमेश्वर ने सारा को ब्लेस किया। माँ का दायित्व है कि प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करे और यकीनन प्रभु ब्लेस करेगा। अगर हम हन्ना के जीवन को देखें, अगर पहला सैमुएल उसमें अगर हन्ना के जीवन को देखेंगे, हन्ना बहुत विचलित हो गई थी, परेशान हो गई थी, दुख में भर गई थी जब उसकी सौत उसको कुढ़ाती थी, चिढ़ाती थी, जलाती थी। हर साल वो लोग परमेश्वर की वेदी पर जाते थे, अपने बलिदान को दिया करते थे, दान को दिया करते थे, लेकिन हन्ना बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि वो बे औलाद थी, उसके पास बच्चा नहीं था। वो परमेश्वर से वादा किया हन्ना ने कि नहीं प्रभु, यदि तू इस साल मुझे बच्चा देगा तो मैं अपने बेटे को आपके हाथों में सौंप दूंगी। और हन्ना ने ठीक वैसे ही किया। एक मदर हु केप्ट हर प्रॉमिस, एक माँ जिन्होंने अपने वादे को पकड़ के रखा। हमें वादा को पकड़ने वाली माताओं की आवश्यकता है। कई बार आप और हम माता लोग जो हैं वादा छोड़ देते हैं। जब हम परमेश्वर से वादा करें तो जरूर है कि उस वादा को पूरा करें। अगर हम माता मरियम को देखें, प्रभु यीशु मसीह की माता को, तो उसके विषय में एलिशबा उसके बहन, चचेरी या मौसेरी बहन थी, बोलती है कि धन्य है तो स्त्री में, क्योंकि दोनों एलिशबा और माता मरियम को भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके एक अद्भुत तरीके से उन दोनों को गर्भ धारण कराया था। जब एलिशबा से माता मरियम मिलने गई तो बोलती है धन्य है तू स्त्रियों में। क्या हम माँ लोग धन्य हैं प्रभु की उपस्थिति में? आपको और हमें अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में व्यतीत करना है।
यदि आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करेंगे, सच में हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारा कलीसिया आनंद से भर जाएगा। आइए आज आप और हम परमेश्वर से वादा करें। जितने भी लोग आज की सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने आशीष पाई है। हाँ, आइए आज हम अपने आप को कमिट करें परमेश्वर के हाथों में। आइए अपने आप को बंद करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमें यह मौका दिया कि हम माँओं के विषय में सीख सके, जान सके कि आप किस योजना के तहत माँओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु, आपके वचन में, पवित्र शास्त्र में सैकड़ों स्त्रियों के विषय में है, सैकड़ों माँओं के विषय में है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को एक सत्यता के साथ व्यतीत किया और उनके जीवन को आपने आशीषों से भरा। प्रभु, प्रार्थना है हम में से जितने कलीसिया में हैं, जितने माँ हैं, विशेष तरह से माताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, बहुत सारी माताएं बहुत सारी चिंता में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारी माता अभी तकलीफ में है। प्रभु, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, होने दीजिए कि अपने वचन के अनुसार तैयार करिए प्रभु जी, अपने कुव्वत से, अपने उस आशीष से, अजीम प्रेम से भरिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके मध्य में, उनके सामने, उनके जीवन में प्रभु अपने वचन को खोलिए प्रभु, ताकि उनके अंधकार में जीवन में रोशनी आ सके। प्रभु, हम माताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, दया करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु, अपनी करुणा उस पर उड़िए लिए प्रभु जी, और आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति लगातार माताओं के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, पूरे लोगों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम लोग करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार से कसूरवारों को माफ किया हमने, हमारे कसूरों को माफ कर। आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल अब तक तेरी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से सारी माताओं के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि यकीनन आप हमारी हर वीडियो से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। वाकई में अगर आप भी आशीष का स्रोत बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। यकीनन प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड।